There is no limitation between the liability when the liability arises and then the demand when the bill of demand is issued. So there are 3 or 4 things Luscious kindly note in answer to Luscious question. The Electricity Act 1910 did not obligate the licensee to raise the bill for the energy consumed in a certain time frame. There is no time. There is no prescribed time frame. Perhaps much of the reasoning stems from that you can raise a bill even at any given point of time. The second aspect is also what I cannot question or quarrel, and which is that, Lord, the amount becomes payable only upon the bill having been raised. It doesn't become payable before a bill is raised. With respect, however, the question that Lordships are considering is a little nuanced, which is, my Lord, that when the electricity undertaking, like in my case, issues a show cause notice in 2000, then a second show cause notice in 2009, is it precluded from raising a bill? Was there any impediment in the electricity utility undertaking, my Lord, from raising a bill? The answer to that is a clear no. Therefore, can the provisions of the Electricity Act 1910 be utilized by an electricity undertaking to raise a bill as and when it wants to raise a bill, maybe 10, 15, 20 years down the line, or 9 years down the line, as in my case, and then say that now within 3 years hereafter I can raise? Because not that, with respect, would do a great amount of violence. आपने देखा वीडियो क्लिप में कि आपके एडवोकेट जो शुक्ला जी हैं वो बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन आज जो हियरिंग होने वाला था, आज वो आपका हियरिंग नहीं हुआ, किसी और का हियरिंग चल रहा है। लेकिन हाँ, आपके एडवोकेट कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट नंबर 15 में मौजूद है, आपने देखा, ठीक ना। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ दोस्तों। जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपका सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके जो बेंच थी, आज बेंच थी, उस बेंच के जज अब्सेंट थे, कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, ठीक। और एडवोकेट लोगों से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि अगर आज बहस होता तो बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल थे वो अपना प्रस्ताव रखते कि वो किसके साथ है, किसका सहयोग करना चाहते हैं, क्वालिफाई का सहयोग करना चाहते हैं या 2018 नियम को फॉलो करना चाहते हैं, वो क्लियर हो जाता। लेकिन एक चीज़ तो है कि बिहार सरकार के यहाँ SLPA में आने से समझ लीजिए क्वालिफाई को ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि बिहार सरकार का मुद्दा है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक ना। सिलेक्शन प्रोसेस वो 2023 नियमावली को टारगेट किया है बिहार सरकार, ठीक। और यहाँ पर जो पहले से केसेस चल रहे हैं संविदा, वो 2018 को टारगेट किए हैं। तो बिहार सरकार यहाँ पर पहुँचता है और वो राय अपना रखता है कि हम क्वालिटी वाले स्टूडेंट की मांग करते हैं। और 2023 नियमावली के तहत, चूँकि 2023 जो है वो कहीं ना कहीं एक नियम ही है, वो भी एक नियमावली है। 2018 जो नियमावली है वो 2022 के स्टूडेंट को प्रेफर करता है, और 2023 नियमावली जो है वो एग्ज़ाम बेसिस को प्रेफर करता है। 2023 में जो ऐसे स्टूडेंट जो कुछ पास हुए हैं उसकी प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि आपको अभी जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव है, जो 2 अगस्त को हुआ है वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। जो कुछ लोगों ने इसे बिगाड़ कर रख दिया था, ठीक है ना, हम लोग को भी लगा था कि अब क्या होगा, चूँकि सारा चीज़ खेल ख़त्म हो गया, चूँकि पहले से भी हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसके मुताबिक लगा था कि सब चीज़ खेल ख़त्म हो गया। लेकिन अब खेल ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। जो लोग चिल्ला रहे थे कि अपना वाही लूट रहे थे, अब उनका यहाँ पर दायित्व ख़त्म हो चुका है। अब किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं देने की ज़रूरत है? क्योंकि बिहार सरकार जो मुद्दा आप रख रहे हैं वही मुद्दा बिहार सरकार भी रखेगी। तो एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि अब किसी को फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। जो भी चीज़ है बिहार सरकार के एडवोकेट खुद अपना चीज़ एक्टिविटी करेगी, ठीक। तो आज सुनवाई नहीं हुआ है दोस्तों। पॉजिटिव है हर चीज़, और जो चीज़ें बरकरार थी 2 अगस्त को वही चीज़ अभी भी अवेलेबल है। हाँ, कुछ बीच में कुछ लोगों ने इसे बिगाड़ने की कोशिश की, मिली भगत करने के चाहा, कुछ अपना जेब भरने की कोशिश की है। कई लोग, महिलाएं, जेंट्स, पुरुष, जो लोग भी थे उन लोगों ने। लेकिन आपको मालूम है कि प्रेम रंजन पिंटू मोनू जो है ये साइड से भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और ऐसा होने तो हम लोग देंगे नहीं, ठीक ना। तो यही सब चीज़ें हैं और पॉजिटिव है। अभी अगर बिहार सरकार नेक्स्ट जो डेट मिलेगा वो ऑटोमेटिक डेट मिलेगा, ठीक है ना। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट डेट का। नेक्स्ट
डेट जब आपको मिलता है उस पर क्लियर कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि हाँ अगला डेट जो मिलेगा उस पर बिहार सरकार के एडवोकेट अपना पक्ष रखेंगे। ठीक, अब बिहार सरकार ने जो SLPA किया है उसमें अभी केस डिफेक्ट फ्री होगा, फिर उसका एक अलग डेट मिलेगा, उसी पर फिर केस चलता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी लिस्टिंग होगा उसका इंतज़ार करना होगा आपको कि बिहार सरकार का क्या मुद्दा है, क्या स्टेजेस है, क्या वो फैसलाएँ देना चाहती है, किसके पक्ष में बात रखना चाहती है। तो ये सब चीज़ें आज क्लियर हो गया। आज सुनवाई नहीं हुआ क्योंकि आपके बेंच के जो जज साहब थे वो लोग बाहर थे किसी कारणवश, इसलिए नहीं हुआ, नहीं तो आज आपका सुनवाई हो जाता। और एक और चीज़ कहेंगे, IA में कुछ लोग गए थे 12-13 सबसे पहले फाइलिंग हुआ था, अभी केस स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है ना, किसी कारणवश रुका हुआ, अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो अभी आपका जल्द अपडेट हो जाएगा। तो वो सब उस पर घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहे, जो भी चीज़ होगा आपका अच्छा ही होगा। ठीक है ना, नेगेटिविटी से बच कर रखें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आप बोनस में है। ठीक, बिहार सरकार के आने से आप घबराइए नहीं कि आपका केस डाउन हो गया। कुछ लोग ये बोलेंगे कि बिहार सरकार आती है तो केस हार जाती है, लेकिन यहाँ केस हारने वाली बात नहीं है, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात है और 2023 नियमावली के उसके अधीन बात है। क्योंकि शुरू से ही जो बिहार सरकार ने 2023 नियमावली बनाया वो कहीं ना कहीं वैसे स्टूडेंट की डिमांड करना चाह रही थी कि हमें बेहतर स्टूडेंट मिले। स्वास्थ्य विभाग में अगर अच्छे मेरिटेरियस स्टूडेंट नहीं रहेंगे, मेरिटेरियस NM नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं और आप लोग पॉजिटिव रहिए, जैसा होगा वैसा बता दिया जाएगा। बिहार सरकार का जो डायरी नंबर है 35-114 है। ठीक, 5 अगस्त को उसका केस रजिस्टर हुआ है। ठीक, पिटिशनर एडवोकेट मनीष कुमार है, उनके द्वारा इन लोगों ने फाइलिंग कराया है। नेक्स्ट जो हियरिंग होगा वहाँ पर बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल जरूर पहुँचेंगे और वो अपनी बातें रखेंगे। ठीक, जो भी चीज़ें हैं सब ठीक है। और जो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें थी जो आपकी पेटिशनर लोग चिल्ला रहे थे कि हम पेटिशनर है हो, तो अब उसका रोल यहाँ ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, अब कोई किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आपके केस जो हैं खुद स्वयं बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल लड़ेंगे। और बिहार सरकार जहां पहुंचती है तो बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल अपना प्रस्ताव रखेंगे। कोई भी बिहार गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसका बेइज्जताऊ हो, अपने बेइज्जताऊ अपने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी करेगा। और नहीं तो हाई कोर्ट ने पहले से उसको ऑर्डर दे रखा है कि आप चाहें तो अपने स्वेच्छानुसार इस बहाली को जैसा चाहें वैसा अनुसार आप घुमा फिरा सकते हैं, उसमें ये मेंशन भी किया है। ठीक है ना, तो चूंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसा एक्टिविटी देखने को कम ही चांस है मिलता है, क्योंकि कोर्ट का मैटर है और कोर्ट के मैटर को कोई भी भारत सरकार तक, हाँ सेंट्रल लेवल पर भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है तो उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ है, कोई बड़ी केस नहीं है, नॉर्मल केस है एडवोकेट साहब के मुताबिक। ठीक है ना, बड़ा हाई फाई नेशनल लेवल पर रहता तो कुछ एक अलग बात होती। ठीक, तो आज सुनवाई नहीं हुआ दोस्तों, नेक्स्ट हियरिंग पे जो भी जैसा चीज़ होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, आपने वीडियो क्लिप देखा होगा, आपके एडवोकेट साहब मौजूद हैं। ठीक, मौजूद हैं वीडियो क्लिप में, लेकिन अभी हियरिंग नहीं हुआ है। हियरिंग का इंतजार कीजिए, जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक, अभी सब चीज़ पॉजिटिव है, कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ लोगों ने इसे बिगाड़ने का कोशिश किया था, मिली भगत करने वाली बात। ठीक है ना, लेकिन उसको भी क्लियर कट हो गया, चूँकि आपको मालूम है कि आपके टीम लीडर प्रेम रंजन पहले से बने हुए हैं। जो लोग सोचेगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, तो उसके तहत सब चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है ना, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा अपडेट होगा वैसा। हाँ, गुड न्यूज़ है, इतना रखिए कि आप लोग पॉजिटिविटी में हैं। ठीक, डाउन नहीं है।